सभी भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम। सीता सीताराम। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। अब सीता माता गौरी की पूजा करने लगी, प्रार्थना कर रही है। मन जाहि रचो मिलियो सोबर, सुंदर सहजे सावरो। करुणा निधान सुजाल सीले, स्नेहु जानत रावणो। स्नेहु जानत रावणो। एही भांति गौरी आशीष सोनी, सिय सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि, पुनित मुद मंदिर चली। पुनि मुदित मंदिर चली। माता सीता गौरी माता की पूजा कर रही है और मन ही मन वरदान मांग रही है। और वरदान में किसको मांग रही है? किस जो सुंदर है, करुणा निधान है, हे मातेश्वरी हमें उसी को दीजिएगा। गौरी मैया ने आशीष दिया, जो मन जाहि रचियो। मन जाहि रचियो मिलियो सोबर, सुंदर सहज सांवर। जो तुम्हारे मन में है वही मिलेंगे। और माता गौरी के गले से जो माला थी वो माता सीता के सर पे गिर गई। तो यदि आप पूजा कर रहे हैं और किसी बात के लिए मन्नत मांग रहे हैं और भगवान के हाथों से भगवान पर चढ़ाया हुआ पुष्प आपके सर पे, आपके अंग पे गिर गया, तो ये बड़ा ही शुभ संकेत होता है। वो काम आपका सफल है। तो गौरी माता के जब गले में माला गिर गया तो माता समझ गई सीता कि हाँ मेरा मनोरथ पूर्ण है। जानी गौरी अनुकूल सिए हिये, हरसु न जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। माता सीता के बाया अंग फड़कने लगा। स्त्रियों का जब बाया अंग फड़कता है वो भी शुभ संकेत है। तो माता सीता का कौन सा अंग फड़का? बाया अंग। लिखा है इसमें मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लागे। माता सीता का बाया अंग फड़कने लगा। तो सीता माता भी भगवान शंकर माता गौरी से प्रार्थना कर रही थी कि ये धनुष भगवान श्री राम ही तोड़े, दूसर कोई ना तोड़े। क्योंकि उस धनुष यज्ञ में 1 से 1 लोग आए थे। उस धनुष यज्ञ में 1 से 1 राजा आए थे। उसमें कोई डोम भी आया था। तो ये जो जनक जी थे ये पर्ण रख दिए थे कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ माता सीता का विवाह होगा। तो यदि वो जो डोम वीर था उसने अगर तोड़ दिया तो उसके साथ ही तो माता सीता का विवाह करना पड़ेगा। ऐसा ही पर्ण था हमारे जनक जी राजा के। जब धनुष यज्ञ का सभा स्टार्ट हुआ माता सीता को बुलाया गया। रंग भूमि जब सिया पधारी, देखी रूप मोहे नर नारी।
सीता जी को देखकर सारे लोग मोहित हो गए। स्त्री पुरुष भी मोहित हो गए। स्त्री को देखकर स्त्री मोहित नहीं होती है, लेकिन माँ सीता क्या स्त्री है? वो साधारण है? नहीं है। इसलिए माता सीता ने जब रंगभूमि में पधारी तो सारे लोग मोहित हो गए माता को देखकर। सारी स्त्रियां मोहित हो गई, पुरुष की तो बात ही छोड़ दो। तो रंगे भूमि जब सिया पधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, नारी न मोहे नारी के रूपा। नारी नारी के रूप को देखकर मोहित नहीं होती है, पर ये नारी कोई समान थोड़ी है। ये नारी कोई समान थोड़ी है, ये तो जगत जननी है, जगदम्बा है। देखकर तो संसार मोहित हो जाता है। राम जी बैठे, बड़े बड़े राजा धनुष उठा रहे हैं। धनुष उठने की बात तो छोड़ दो, धनुष तो हिल भी नहीं रहा है, डोल भी नहीं रहा है। धनुष तो ज्यों के त्यों पड़ा है। एक से एक दिग्गज धनुष उठा रहे हैं, लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही न टारा। सबने ट्राई किया, धनुष हिला तक नहीं। जनक जी घबरा गए। जनक जी घबरा गए। सब राजा हार गए। जितने राजा आए थे सबने हार गया, पर धनुष टस का मस नहीं हुआ। लगे उठावन तरही न टाड़ा। सब हार गया, पर धनुष नहीं टूटा। उसके बाद कुछ राजाओं ने ऐसा किया कि 2-3 मिलकर, भूप सहस दस एक ही बारा, 2-4 मिलकर चाहे कि उठाकर हम तोड़ दें। तो ये सोचो कि यदि 3 आदमी मिलकर धनुष को तोड़ता है तो फिर सीता माता से विवाह किसका होगा? जनक जी बड़े यहाँ जोर से बोले। जनक जी क्रोधित हो गए कि मैं जान गया कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है, ये धरती वीरों से खाली पड़ी है। बड़े क्रोधित थे जनक जी। मैं अभी तक जानता था कि इस धरती पे वीर है, लेकिन इस धरती पर कोई वीर नहीं है। आज मेरी बेटी की जिंदगी में दांव पर लगा दिया। अब मेरी बेटी कुमारी रहेगी। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी बड़े गुस्से में उठे। बोले, चुप हो महाराज जनक, धरती की गोद अभी वीरों से भरी पड़ी है। जहाँ पुरुषोत्तम पुरुष श्री राम बैठे हो, वहाँ ऐसी शब्द बोलने को आप साहस भी कैसे कर सकते हैं? जबान काट ली जाएंगी। हमसे बड़े हमारे भैया हैं, और गुरु की आज्ञा हो तो मैं इस धनुष को खिलौने की तरह उठाकर तोड़ दूं। लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हुए। राम जी तो मुस्कुरा रहे हैं। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष है, पर लक्ष्मण जी तो शेषा अवतार है। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध हुए, जनक जी के मुंह बंद कर दिए। तब विश्वामित्र जी बोले, वत्स शांत हो जाओ। राम जी बोले कि लक्ष्मण बैठ जाओ, यहाँ गुरु जी बैठे हैं, तुम बैठ जाओ। लक्ष्मण जी शांत हुए, लेकिन लक्ष्मण जी कहे कि गुरुदेव, जहाँ हमारे भैया पुरुषोत्तम श्री राम बैठे हो, वहाँ ऐसी चुनौती भरी बात हमसे सहन नहीं होगी। तो विश्वामित्र जी समय शुभ देख रहे थे कि शुभ समय आए तो मैं आज्ञा दूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरुदेव बहुत हो गई, अब आज्ञा कीजिए। तो विश्वामित्र क्या कहते हैं? विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले
जामो भव चापा, मीटहु तात जनक परितापा। राम जी गुरु जी की आज्ञा पाई और उठे। राम धनुष तोड़ने गए। जब राम जी धनुष तोड़ने गए तो सारे प्रजा हंसने लगे, सारे वीर हंसने लगे। क्यों? क्योंकि अब छोटे से बालक से धनुष टूट सकता है क्या? सबने हंसने लगा कि अब चिड़िया चली पहाड़ उठाने। लेकिन ये कहना गलत है। किसके हाथ से क्या लिखा है वो विधाता के हाथ में है। किसी को छोट और किसी को बड़ा समझने का गलती कभी नहीं करना चाहिए। तो राम जी अब चले हैं धनुष तोड़ने। पहले राम जी प्रणाम किए गुरु जी को, पहले राम जी प्रणाम किए गुरु जी को और धनुष की परिक्रमा लगाई। और सीता जी मन ही मन प्रार्थना कर रही है, हे पृथ्वी माँ, हे समुद्र का भार कम कर देने वाली, ये समुद्र की भार कम कर देने वाली, समुद्र की भार कम कर दो। अपने पकड़ रखा था इन धनुष को तो और किसी ने नहीं उठाया, लेकिन इनसे उठ जाए। जब राम जी गए सब हंस रहे थे। अब चिड़िया चली पहाड़ उठाने, अब चिड़िया चली पहाड़ उठाने। लोग कहावत बड़े जानते हैं, अपने पे नहीं दूसरों पर करने में बहुत मजा आता है ना लोगों को। उसी प्रकार भगवान को भी लोग कहा, लेकिन भगवान किसी के बातों पर ध्यान नहीं दिए। जो अपना कर्म है, जो अपना कर्तव्य है, उस पर ध्यान दिया। तो भगवान चले धनुष तोड़ने। लेते चढ़ावत खींचते गाढ़े, लेते चढ़ावत खींचते गाढ़े, काहू न लखा देखे सब ढाढ़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भयउ भवन धुनि घोर कठोरा, भयउ भुवन धुनि घोर कठोरा। अब राम जी ने धनुष उठाया, डोरी चढ़ाई, जो धनुष बीच में से टूट गया। जय जयकार होने लगी, पुष्पों की बारिश होने लगी। भगवान श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। सब कोई बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जिसने जिसने हंसा था अब सारे लोग भागने लगे, सारे लोग भागने लगे कि छोटे से बालक ये तो अद्भुत कर दिया, जिसे लोग अभी कुछ मिनट पहले हंस रहे थे, आज उसी के डर से कुछ मिनट बाद भागने लगे। और भागे तो भागे नहीं, छिप गए कि राम को जान से मार देंगे और सीता से विवाह तो हम करेंगे। ऐसा ही जमाना है, आज भी ऐसा है ना, ये पहले भी ऐसा था। राम के जमाने में भी ऐसा लोग था कि विवाह तो हम करेंगे, छिपे थे। तब किसी ने कहा कि अरे वो साधारण पुरुष नहीं है, ना ही माता सीता साधारण है, वो स्वयं जगत जननी है और ये स्वयं नारायण है, नारायण ही राम रूप बनकर प्रकट हुए। फिर भी ये लोग मानने वाले नहीं थे। तब तक माता सीता के जयमाल की तैयारी होने लगी कि जनक जी बड़े प्रसन्न हुए और जनक जी बड़े खुशी से माता सीता से कहते हैं कि बेटी
वरमाला पहनाओ। तो माता सीता चलती है वरमाला पहनाने के लिए। मैं आज यहीं खत्म करती हूँ। इसके आगे वरमाला वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं गाऊंगी। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधे श्याम की जय।